हरे कृष्णा। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे और हमारे परंपरा के सातवें गोस्वामी शील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज के पुत्र थे, जिनका नाम आपने कई बार सुना है। तो इनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी धाम में। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे थे। और अभी यदि आप जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हैं तो बाईं ओर जो आपको गौड़ीय मठ दिखाई देता है, वो गौड़ीय मठ भक्ति विनोद ठाकुर का घर था उस समय। उसी घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का जन्म हुआ था। तब भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अच्छा प्रचार कार्य कर रहे थे, भगवान कृष्ण के संदेश को पहुंचा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु के कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। जो उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया था, पृथ्वी ते आछे जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए वे मोरना, तो उसको भक्ति विनोद ठाकुर बहुत जोर शोर से मेहनत करते हुए बढ़ा रहे थे। तो उसी समय उन्होंने एक स्वप्न देखा था कि पूरे दुनिया में एक कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने एक स्वप्न देखा था। तो 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी धाम में, जो 4 धामों में एक बहुत ही प्रमुख धाम है, वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर के घर में इनका प्राकट्य हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज का। और उनका नाम रखा गया विमल प्रसाद। 7 वर्ष की जब आयु थी इनकी, 7 वर्ष की आयु में पूरा भगवत गीता इनको कंठस्थ हो गया था, 700 श्लोक भगवत गीता के, और उसके ऊपर टिप्पणी भी करने लगे थे, अर्थात कमेंट्री। भगवत गीता के ऊपर ये संभाषण भी देने लग गए थे 7 वर्ष की उम्र में। और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं कृष्ण भावना दर्शन के लेखों के लेखक भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत कुछ रचना की है, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। तो इन्होंने अपने पुत्र को छपाई और प्रूफ शोधन, जो प्रिंटिंग में बहुत कुछ होता है ये सब, उसमें एक्सपर्ट बना दिया था। 25 वर्ष की जब उम्र होती है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की, अर्थात विमल प्रसाद की, उनका ये नाम पहले विमल प्रसाद ही नाम था, बाद में उनको ये नाम मिलता है। तो उस समय 25 वर्ष की उम्र में गणित यानी मैथमेटिक्स और ज्योतिषी शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के पंडित के रूप में वो विख्यात हो चुके थे। ज्योतिष ग्रंथ सूर्य सिद्धांत ने उनको बहुत अत्यधिक एक्सपर्ट, बहुत उसके रूप में एक्सपर्ट के रूप में, विद्वत्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, विद्वत्ता के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। अत्यधिक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, ऐसा प्रसिद्धि उनको मिल गई थी। इसीलिए उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि मिली, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में ये बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छा से इन्होंने लिखा था। तो इसलिए इनको एक उपाधि मिली, सिद्धांत सरस्वती। 1905 में अपने पिता के परामर्श के अनुसार, उसका अनुसरण करते हुए, क्योंकि इनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर चाहते थे कि ये गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लें, इन्होंने दीक्षा प्राप्त की 1905 में, ठीक है। और गौर किशोरदास बाबा जी बहुत महान भक्त थे, बाबा जी थे, बहुत बड़े संत थे, कृष्ण के उत्तम भक्त थे, परंतु अनपढ़ थे, भौतिक दृष्टि से वो अनपढ़ थे। अपने अत्यंत शिक्षित शिष्य की विनम्रता एवं समर्पण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भौतिक दृष्टि से बहुत बड़े स्कॉलर थे, पर बहुत विनम्र थे और
बहुत एजुकेटेड थे और फिर भी बहुत विनम्र थे, बहुत शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद, और समर्पित थे। इस भाव को देखकर गौर किशोर बाबा दास बाबा जी ने इनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और उनको आशीर्वाद भी दिया और निवेदन किया उनसे कि सारे कार्य को छोड़ दो, जो भी तुम पढ़ाई लिखाई किए हो, जो भी तुम कार्य कर रहे हो, सबको छोड़ दो, केवल परम सत्य का प्रचार करो, अर्थात भगवान कृष्ण का प्रचार करो। इसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने पिता के कार्य को, जो उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का सोच लिया। 1914 में जब भक्ति विनोद ठाकुर ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनके पिता की जो पत्रिका थी सज्जन तोषणी जो भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू की थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया कि अब मुझे करना है। तो वो एक प्रेस था जिसका नाम था भगवत प्रेस, जिसकी स्थापना इन्होंने की। भगवत प्रेस की स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने की आगे बढ़ाने के लिए, प्रचार कार्य आगे बढ़ाने के लिए, और सज्जन तोषणी के ये संपादक बन गए। 1918 में इन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली और इनका नाम हो गया शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज। पूरे भारत में प्रचार कार्य शुरू कर दिया और पूरे भारत में 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की इन्होंने, और इनका प्रधान कार्यालय था मायापुर में गौड़ीय मठ का प्रधान कार्यालय था। और बाद में इन्होंने अपने शिष्यों को यूरोप भी भेजा प्रचार कार्य करने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कृष्ण भावना की परंपराओं को 21वीं शताब्दी के तकनीकी एवं सामाजिक परिस्थिति के अनुसार ढाला। जो भी हम आज देखते हैं प्रभुपाद को करते हुए, इसकी शुरुआत भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कर दी थी अपने समय में ही। वो सबसे ज्यादा महत्व देते थे प्रिंटिंग प्रेस को, क्योंकि इसके माध्यम से सब जो विचार हैं, जो प्रचार है, वो सब संभव है। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण भाष्य लिखे और बहुत सारे निबंध भी लिखे, लेख लिखा उन्होंने, और कई परपोर्ट लिखा, कमेंट्री लिखा, और अपने शिष्यों को उन्होंने भेजा विदेश, और उन्होंने हवाई जहाज पे ट्रैवल करने का परमिशन दिया, विदेशी कपड़ों को पहनने का भी परमिशन दिया, क्योंकि प्रचार यदि करना है तो ये सब करना पड़ेगा। साधारणतया ये माना जाता है कि अगर हम भक्त हैं तो हमें सादे कपड़े पहनने चाहिए, हमें जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, हमें कोई ऐसा चीज स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भौतिक है, जिससे हमारी चेतना खराब हो जाएगी। परंतु यदि हम ऐसा करेंगे तो हम बड़े बड़े लोगों के पास, अमीर लोगों के पास और एजुकेटेड लोगों के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए आजकल के जितने प्रवचनकर्ता होते हैं, सारे जितने न्यू टेक्नोलॉजी है वो सब स्वीकार करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एयरक्राफ्ट में घूमते हैं, बहुत अच्छे सिल्क के कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता या जो भी उनका होता है वस्त्र, वो प्योर सिल्क का रहेगा और धुला हुआ, आयरन किया हुआ। क्योंकि यदि आपको पहुंचना है बड़े लोगों के पास तो आपको कुछ तो उनके स्टैंडर्ड के साथ मैच करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई अपने घर में घुसने ही नहीं देगा, आप प्रचार कैसे करिएगा। तो ये समझ में आता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो उन्होंने ये शुरू किया और प्रभुपाद ने इसको कंटिन्यू किया, और अभी भी ये कंटिन्यू है। 1922 तो उन्होंने छूट दिया हवाई जहाज में ट्रैवल करने के लिए। 1922 में एक बहुत ही मेधावी युवा छात्र अभय चरण डे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौड़ीय मठ में आए, उनसे मिले। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने तुरंत उस युवक को परामर्श दिया
कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर करो। और शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की अभिलाषा को तुरंत कार्यान्वित न कर पाने के पर भी गौड़ीय मठ के सक्रिय सहायक यानी ये थे प्रभुपाद अभय चरंडे। तो उनको लगा कि मैं अभी तुरंत तो शिष्य नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरा विवाह हो चुका है, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन पर वो हेल्प करना शुरू कर दिए उसी समय से। 1933 में 11वें साल प्रभुपाद ने दीक्षा लिया, प्रॉपर दीक्षा लिया, लेकिन कार्य वो उसी दिन से करने लगे जिस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से वो मिले थे, उसी दिन से। और उनको नाम मिला अभय चरणारविंद। पहले था अभय चरंडे, बाद में हो गया नाम अभय चरणारविंद। 1960 के दशक में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने प्रचार कार्य का बहुत विस्तार किया और भारत के आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण भावना को एक अग्रशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करने में सफल रहे। कृष्ण भावनामृत को बहुत अच्छे से उन्होंने विस्तार किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, और उन्होंने ही अपना कार्य जारी रखने के उत्कंठा में उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे उनकी अनुपस्थिति में गवर्निंग बॉडी कमीशन का गठन करें। उन्होंने बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कि जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोगों को एक बॉडी बनाना है, उसका नाम होगा गवर्निंग बॉडी कमीशन। अकेले किसी को मालिक नहीं बनना है, एक कमीशन बनेगा। 1 जनवरी 1937 में शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज इस जगत से विदा हो गए, पर उनके शिष्यों ने दुर्भाग्यवश गवर्निंग बॉडी कमीशन नहीं बनाया, अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया। इसके कारण गौड़ीय मठ में बहुत उत्पात मच गया, जो उनके सामने भी शुरू हो गया था। और गौड़ीय मठ उस समय अच्छे स्थिति में नहीं था। अभी तो गौड़ीय मठ भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, पर उस समय पर अभय चरंडे यानी कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो वो आदेश था उसका पालन किया। उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, विदेशों में संन्यास लिया। उनका नाम हुआ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। 1965 में वे अमेरिका गए, इस्कॉन की स्थापना की, अर्थात कृष्ण अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। वहां उन्होंने शुरू में ही गवर्निंग बॉडी कमीशन की स्थापना कर दी, जो आज तक चल रहा है। 1977 में 1977 में उनका तिरोभाव हुआ, और तिरोभाव के उपरांत भी वो संस्था चल रहा है, गवर्निंग बॉडी कमीशन के निर्देश में कार्य चल रहा है। इस प्रकार कृष्ण भावना, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं उनके अनुयायियों के गंभीर प्रयासों से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के कार्य आज भी विश्व भर में जारी है। तो हमने देखा कि कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने बीज बोया था। बीज तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने ही बोया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको आगे बढ़ाया और शील प्रभुपाद ने उनको बहुत आगे बढ़ाया। और शील प्रभुपाद के जाने के बाद भी आज तक बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत अच्छे से इस्कॉन चल रहा है, जो हमारे प्रेजेंट डे के आचार्य प्रभु जी और महाराज सब मिलके चला रहे हैं। शील प्रभुपाद की जय। उनके गुरु महाराज शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।